उसकी पूरी यानी कि जो बताना चाह रहा था, यानी जो जुमला था पूरी आदत को बता रहा था, उसको बिल्कुल तब्दील कर दिया। अब आई कैन स्विम क्या ज़ाहिर करता है? एबिलिटी और काबिलियत को ज़ाहिर करता है। तो बराए मेहरबानी सकते वक्ते के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि ये तरीका बिल्कुल गलत है। कैन के अपने कोई मायने नहीं है, ये सिर्फ मायने देता है जब किसी वर्ब से पहले इस्तेमाल होता है तो ये उसको मायने देना शुरू कर देता है, और खुद बताते खुद इसके कोई भी मायने नहीं है। अब हम स्ट्रक्चर्स पे नजर डालेंगे। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान में रखिए कि कैन के साथ या किसी भी मॉडल वर्ब के साथ हमेशा मॉडल वर्ब, दूसरे मॉडल वर्ब क्या होते हैं? मस्ट, विल, शुड, ये सारे के सारे मॉडल वर्ब्स हैं। तो खैर अभी हम दूसरी बात की तरफ नहीं जाते। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कैन के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे आप। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन प्ले द पियानो। यहाँ पे देख सकते हैं कि कैन के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले इस्तेमाल की है और सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं की। एक और एग्जाम्पल नजर डालते हैं। शी कैन ड्राइव अ कार, वो गाड़ी चला सकती है। आई कैन प्ले द पियानो, मैं पियानो बजा सकता हूँ। नेगेटिव जुमलों पे नजर डालते हैं। स्ट्रक्चर पे सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप कैन और नॉट को मिला के कांट भी कर सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी इसकी। मिसाल के तौर पे I cannot play the piano or I can't play the piano. She cannot drive a car or she can't drive a car. ध्यान में रखें, अमेरिकन इंग्लिश के अंदर आप कहेंगे she can't drive a car और I can't play the piano, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर आप कहेंगे I can't play the piano और she can't drive a car. इंटरोगेटिव यानी सवालिया जुमलों पे, सवालिया जुमलों के स्ट्रक्चर पे नजर डालते हैं। कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपको जैसे मालूम है कि जब हम हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देते हैं सब्जेक्ट से पहले तो वो इंटरोगेटिव बन जाता है, सवालिया बन जाता है, लेकिन यहाँ पर हम कैन ही यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी कैन ही इस्तेमाल हो रहा है, तो हम कैन को जो है सब्जेक्ट से पहले रख देंगे। तो कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कैन यू प्ले द पियानो, क्या तुम पियानो बजा सकते हो? कैन शी ड्राइव अ कार, क्या वो गाड़ी चला सकती है? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की है। कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी, चाहे वो अफर्मेटिव जुमला हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटेरोगेटिव हो। और जितने भी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताए, बराए मेहरबानी इस स्ट्रक्चर को ही फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जब आप फॉलो करेंगे तो आपका जुमला सही होगा। और अगर आप अपना कोई बनाया हुआ स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं तो खैर उसका इंग्लिश से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा जी, अब हम कुछ नजर डालते हैं सही और गलत जुमलों पे। करेक्ट जुमला क्या है? अली कैन स्पीक इंग्लिश, ये जुमला बिल्कुल सही है। इसमें देख रहे हैं कि सब्जेक्ट है अली, कैन है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक और फिर इंग्लिश जो कि ऑब्जेक्ट है। इनकरेक्ट फॉर्म क्या है? अली कैन टू स्पीक इंग्लिश। देखें यहाँ पे टू जो आपने इस्तेमाल कर लिया, ये चीज जो है वो गलत है। कैन के साथ इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म कभी भी इस्तेमाल नहीं होती है। एक और इनकरेक्ट जुमले पे नजर डालते हैं। अली कैन स्पीक्स इंग्लिश। अगर आप ये कहें कि अली कैन स्पीक्स इंग्लिश तो ये जुमला भी गलत है। ध्यान में रखें कि आप जब मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप वर्ब की मेन वर्ब के साथ कभी भी टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरीके से आप थर्ड पर्सन सिंगुलर में, जैसे कि आपको मालूम है प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हम अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारे पास होता है तो हम वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी आप यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप मॉडल वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि क्या है? कैन, ठीक है। इस बात को बराए मेहरबानी ध्यान में रखिएगा। अब हम शॉर्ट रिप्लाईज यानी मुख्तसर जवाबात पे नजर डालते हैं। ए, कैन यू फ्लाई एन एरोप्लेन, क्या तुम जहाज उड़ा सकते हो? नंबर 2, कैन शी बेक अ केक? यस शी कैन। नंबर 3, कैन ही स्विम, क्या वो तैर सकता है? बी, यस ही कैन, हाँ वो तैर सकता है। खैर यहाँ पर आपको एग्जाम्पल नंबर 2 का जवाब नजर नहीं आ रहा है, ये मेरे ख्याल में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर। खैर सॉरी फॉर दैट। कैन यू फ्लाई एन एरोप्लेन, क्या तुम जहाज उड़ा सकते हो? यस आई कैन, हाँ मैं उड़ा सकता हूँ। ए, नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 ए, कैन शी बेक अ केक, क्या वो केक बना सकती है? नंबर बी, यस शी कैन, हाँ वो कर सकती है। ए, नंबर 3 ए, कैन ही स्विम, क्या वो तैर सकता है? बी, यस ही कैन, हाँ वो तैर सकता है। तो ये जो है वो शॉर्ट रिप्लाईज हैं। यस ही कैन, यस शी कैन, यस आई कैन, यस वी कैन, यस यू कैन। तो ये मुख्तसर जवाबात हैं जो आमतौर पर अंग्रेज इस्तेमाल करते हैं और आपको भी अंग्रेजी के अंदर इस्तेमाल करने चाहिए।
अच्छा जी, फिर से मैं आपको बताता चलूँ एक अहम चीज़ जो कि मैंने बताया था कि कैन जो है वो एबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल होता है, पॉसिबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल होता है और परमिशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो अब हमें किस तरह पता चलेगा कि बंदा जो है वो पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है या परमिशन के बारे में बात कर रहा है या वो जो है एबिलिटी के बारे में बात कर रहा है? तो ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। और जब आप जिससे बात कर रहे होंगे या कोई जो बंदा आपसे बात कर रहा होगा तो खुद ब खुद आपको ये बात पता चल जाएगी कि आया कि वो आपसे परमिशन के बारे में बात कर रहा है, पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है या एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कैन यू कुक, क्या तुम खाना पका सकते हो, तो आपके क्या समझ में आ रहा है? Here I am asking about ability। यहाँ पर मैं काबिलियत के बारे में पूछ रहा हूँ। अगर आपसे कोई पूछता है कि जी तो क्या तुम खाना पका सकते हो, तो आपसे काबिलियत, आपकी सलाहियत के बारे में पूछ रहा है ना, आपसे काबिलियत के बारे में पूछ रहा है कि क्या आप खाना बना सकते हैं या नहीं। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे या अगर मैं कहूँ कि कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो आपके क्या समझ में आ रहा है? मैं इजाजत मांग रहा हूँ, काबिलियत मांग रहा हूँ या मुमकिन पूछ रहा हूँ? Here I am asking about permission। यहाँ पर मैं आपसे इजाजत तलब कर रहा हूँ। और इसी तरीके से तीसरी सिचुएशन में अगर मैं कहूँ कैन अ हॉर्स फ्लाई, क्या घोड़ा उड़ सकता है? Here I am asking about a possibility। यहाँ पर मैं मुमकिन बात के बारे में पूछ रहा हूँ कि क्या ये मुमकिन है कि घोड़ा उड़ सकता है। तो ज़हन में रखें कि जब भी कोई बंदा आपसे बात करेगा तो सिचुएशन के लिहाज से खुद ब खुद आपकी समझ में आ जाएगा कि वो एबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, परमिशन के बारे में या पॉसिबिलिटी के बारे में। वेल दैट्स ऑल इन दिस लेसन। आज के लेसन में इतना ही है हमारे पास। और ध्यान में रखें कि एक्सरसाइज सॉल्व करना निहायत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो बराए मेहरबानी फॉर सॉल्विंग द एक्सरसाइजेस प्लीज़ विजिट माई वेबसाइट www.a2zofenglish.com। और मैं हूँ फैसल समीउल्लाह और इंशाल्लाह आपसे अगले यूनिट में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।